नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है YouTube चैनल विस्कोर में। और मैं हूं आपकी दोस्त डॉक्टर खुशबू गुप्ता। दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल पर हम आज आपसे बात करने जा रहे हैं विभिन्न प्रकार के भोजन के बारे में। दोस्तों, जब हम आयुर्वेदा की बात करते हैं या हम आध्यात्म की बात करते हैं या पारंपरिक भारतीय भोजन की बात करते हैं, तो जो हमारे धर्मगुरु हैं, हमारे ऋषि मुनि हैं, साधु हैं और जो आयुर्वेदा के प्रैक्टिशनर्स हैं, उन्होंने हमारे भोजन को 3 तरीके से डिवाइड किया है: सात्विक भोजन, राजसिक भोजन और तामसिक भोजन। जब हम आध्यात्म की बात करते हैं तो आध्यात्म के अनुसार हमारे शरीर में एक प्राण वायु बहती है और हर व्यक्ति के शरीर में जो प्राण वायु बहती है उसी के हिसाब से उसमें 3 मुख्य गुण पाए जाते हैं: सत्व गुण, रजगुण और तमस गुण, जिसे कहते हैं सतोगुण, रजोगुण या तमोगुण। जो व्यक्ति की प्रवृत्तियां होती हैं, व्यक्ति की जो पर्सनालिटी होती है, उसी के हिसाब से इन तीनों गुणों को विभाजित किया गया है। या ये कहें कि ये तीनों गुण ही निर्धारित करते हैं कि उस व्यक्ति की प्रवृत्ति कैसी होगी। जैसे अगर हम सत्व गुण की बात करते हैं तो सत्व गुण बताता है प्योरिटी, पवित्रता, सौम्यता, इन सबको। और जब हम किसी साधु की प्रवृत्ति देखते हैं या ऋषि मुनि की प्रवृत्ति देखते हैं या उन लोगों की प्रवृत्तियों को देखें जो लोग सीधे सीधे पूजा पाठ से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं, आध्यात्म में बहुत ज्यादा लगे हुए हैं, तो उनमें जो गुण पाया जाएगा वो कहलाता है सत्व गुण। अगर हम एक राजा की बात करें या किसी ऐसे व्यक्ति की बात करें जो बहुत ज्यादा पैशनेट होता है, जिसको अपना चरित्र बार बार बदलना पड़ता है, अकॉर्डिंग टू जो सिचुएशंस हैं उसके हिसाब से काम करना पड़ता है। जैसे अगर हम एक लीडर की बात करते हैं या अगर हम राजा की बात करते हैं तो उसके जीवन में बहुत सारे बदलाव आते हैं। हर परिस्थिति के हिसाब से बदल के उसे अपना डिसीजन देना होता है, अपना काम करना होता है, तो वो कहलाता है रजोगुण या राजसिक प्रवृत्तियां। तीसरा जो आता है वो है तमोगुण, या जिसे हम कहते हैं वो व्यक्ति जो तामसिक प्रवृत्तियों को बता रहा है। तामसिक प्रवृत्तियां बेसिकली वो प्रवृत्तियां होती हैं जो डार्कनेस की बात करती हैं या डलनेस की बात करती हैं। ऐसे व्यक्ति जिनमें तमस गुण की अधिकता होती है, वो लोग बहुत ज्यादा डल होते हैं, इम्प्योर होते हैं, बहुत इनएक्टिव रहते हैं, थकान बहुत जल्दी होती है, बहुत लेथार्जी से होते हैं। उनका अगर हम बिहेवियर की बात करें तो वो अच्छा नहीं होता, एक दूसरे के साथ वो अच्छे से व्यवहार नहीं करते, और जो एक व्यक्ति के अंदर दया का गुण होना चाहिए वो उनमें बिल्कुल भी नहीं होता। ऐसे व्यक्ति मारपीट को बहुत पसंद करते हैं, दूसरे को परेशान करने वाले होते हैं। तो हर व्यक्ति के अंदर ये जो तीनों गुण हैं, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, ये तीनों ही पाए जाते हैं। लेकिन कौन सा गुण उस व्यक्ति में सबसे ज्यादा है, ये उस व्यक्ति की प्रवृत्ति को निर्धारित करता है। दोस्तों, आपने सुना होगा, ये हम बार बार कहते आ रहे हैं, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। इसका सीधा सीधा अर्थ यही है कि हम जिस तरीके का भोजन ग्रहण करेंगे, हमारी प्रवृत्तियां भी उसी तरीके की होंगी। और इसीलिए जो हमारा आध्यात्मिक भोजन है, जो हमारे आयुर्वेदा के प्रैक्टिशनर्स हैं, योगा के टीचर्स हैं, उन्होंने हमारे भोजन को 3 भागों में विभाजित किया है। सात्विक भोजन जो व्यक्ति के अंदर सतोगुण को लेकर के आता है, राजसिक भोजन जिसको कंज्यूम करने से व्यक्ति में राजसिक प्रवृत्तियां बढ़ती हैं, और तामसिक भोजन जिसको खाने से व्यक्ति के अंदर तामसिक प्रवृत्तियां बढ़ती हैं या उसका जो व्यवहार होता है वो बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। दोस्तों, अगर आपने जो हमारे आध्यात्मिक सीरियल्स हैं वो भी देखे होंगे, या हम बात करें कि पुराने ज़माने में जो हम कहते थे कि देवता हैं, राक्षस हैं, मनुष्य हैं, तो उनकी अगर हम डाइट की बात करते हैं तो वो डाइट भी अलग अलग तरीके की होती थी। जो देवता समान व्यक्ति थे या जो ऋषि मुनि थे, उनका भोजन जो होता था
वो बहुत सिंपल होता था। वो वन में रहते थे, कंदमूल खाते थे। इसके विपरीत अगर बात की जाए राक्षसों की, तो उनका जो भोजन होता था उसमें बहुत ज्यादा मांस, मछली, मदिरा, ये सारी चीजें होती थी जो उनके अंदर तामसिक प्रवृत्तियों को और ज्यादा बढ़ाने का काम करती थी। तो देखा दोस्तों आपने कि कैसे जो भोजन है वो व्यक्ति की प्रवृत्तियों को निर्धारित करता है। इसलिए हम जैसा बनना चाहते हैं उसी तरीके का अगर हम भोजन लेंगे तो उससे हमारा मन जो है वो उसी तरीके से व्यवहार करने लगेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हमारी अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, जिसमें हम आपसे चर्चा करेंगे सात्विक भोजन के बारे में। तो दोस्तों तब तक के लिए अपनी दोस्त खुशबू को दीजिए इजाजत। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को शेयर करें और अगर पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें। दोस्तों आप अपनी क्वेरीज या किसी स्पेसिफिक विषय पर आप कुछ जानना चाहते हैं तो हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। इसी के साथ नमस्कार।